जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये जानकारियां जुड़ी हैं आपकी पे और पेंशन बढ़ाने को लेके। मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग पर और फिटमेंट फैक्टर पे। दोस्तों, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है आपकी पे और पेंशन बढ़ाने को लेके, और इसी की डिमांड भारत सरकार तक पहुंचाई गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ ताजा जानकारियां दूंगा और ताजा जानकारियां यही है कि भारत सरकार आगे चलकर 8वां वेतन आयोग जरूर गठित करेगी। आपकी पे और पेंशन जरूर बढ़ेगी। आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा 8वें वेतन आयोग पे, और इसी के साथ साथ आपको बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं भी एक पेंशन मंत्रालय में हूं, पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, सिविल के। तो दोस्तों, हमारे भी कुछ अधिकारी है जो लगातार जाते रहते हैं मिनिस्ट्री, दिल्ली जाते रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ पॉजिटिव खबर आई है आपके लिए कि भारत सरकार आगे चलकर 8वां वेतन आयोग जरूर गठित करेगी। हालांकि संसद में भारत सरकार ने पहले मना करा था कि अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है कि आगे चलकर 8th सीपीसी आपको देखने को मिलेगा एक नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, और OROP 3 से और सबसे ज्यादा फायदा आपको 8वें वेतन आयोग में मिलेगा। तो दोस्तों, अभी चल रहा है 2024, उसके बाद 2025 आ जाएगा, यानी इन 2 सालों में ही 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू होना बाकी है। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर अभी से ही काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब चाहे तो वो बजट में कुछ करे या फिर बजट के बाद कुछ करे, लेकिन 8वां वेतन आयोग आपको 1/1/2026 से देखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर आपको पता लगेगा कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग जरूर गठित करेगी, और उसी के बेस पर आपको नया फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई बार मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, चैनल तो देखते हैं, लेकिन चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, इससे मुझे दुख होता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा है, 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर आ गई खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके की ये खुशखबरी आपकी साबित हो सकती है अगर आपको 8वां वेतन आयोग मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आगे चलकर भारत सरकार 8वां वेतन आयोग आपको जरूर देगी। अब क्या क्या उसकी सिफारिशें हो सकती है, यह देखना जरूरी है, और इसी के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। बदल जाएगा बेसिक पे। जी हां दोस्तों, आपकी बेसिक पेंशन बदलेगी, बेसिक पे चेंज होगी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। और दोस्तों, पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर भी यूज हो पाएंगे। 8th पे कमीशन, 8वें पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ गई खुशखबरी। बदल जाएगा बेसिक पे, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। जी हां दोस्तों, नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी, फिर वो कहलाएगी 8th सीपीसी की बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन। आगे चलते हैं। 8th पे कमीशन, देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है, और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। 1/1/2026 से आपको 8th सीपीसी मिलना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है, हर एक 10 साल बाद, ये आपको पता ही है। आपको बता दूं कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। अब ठीक 10 साल बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में जुट चुकी है। जी हां दोस्तों, एक सबसे बड़ी खुशखबरी देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है वो आप समझिए। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में
जुट चुकी है, तो इसका मतलब है आगे चलकर आपको 8 सीपीसी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 8 सीपीसी लागू होने से पहले ही 2024 में, 2025 में इसकी सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना है। इस पे बातचीत होना, कमेटी बनाना, यह बहुत जरूरी है अगर 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग देना है भारत सरकार को। तो दोस्तों इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले बजट में इसको लेकर ऐलान भी हो सकता है, ऐलान भी किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके कंटेंट क्या है, क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा, जरा इस पे गौर कर लेते हैं। सबसे पहला, कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा। जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, उन सबको फायदा मिलेगा, उन सबको फायदा मिलेगा। कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। 8th पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में भी बात करेंगे। 7वें वेतन आयोग में कितना रहा था फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में भी बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग से बदल जाएंगी ये चीजें। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी जैसे ही घोषित होगा तो दोस्तों कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों और जानकारियां लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर हुआ तय। जी हां दोस्तों, क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 8 सीपीसी का। इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा। दोस्तों जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। दोस्तों जैसा आपको पता है, जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने दोस्तों एक लेटर भी पहुंचाया है भारत सरकार को। और दोस्तों अभी एक मीटिंग आयोजित हुई थी कैबिनेट की, जिसमें कुछ वित्त मंत्रालय के अधिकारी थे, जेसीएम के सेक्रेटरी यहां पे मौजूद थे। तो दोस्तों उन्होंने अग्निवीरों पर बात करी और कहीं ना कहीं 8 सीपीसी पर भी बात करी है। जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को। जी हां दोस्तों, जिन्होंने बताया था कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करी थी, शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8th सीपीसी पर। तो दोस्तों इसी पे आगे कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाई जाएगी 8 सीपीसी पर बात करने के लिए, इसको लागू कराने के लिए। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जेसीएम संगठन के सेक्रेटरी ने यहां पे डायरेक्टली बात करी है 8 सीपीसी पर कैबिनेट सेक्रेटरी से, और कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह आश्वासन दिया है कि इसके बारे में सोचा जा सकता है, एक कमेटी गठित करी जा सकती है, जिससे आगे चलकर ठीक टाइम पे आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाए। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यानी टोटल अगर हम देखें तो 69 लाख या फिर 70 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिल सकेगा 8वें वेतन आयोग का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर बातचीत के लिए इसका एक प्रस्ताव भी निश्चित हुआ है कि इसको इस तरीके से लागू किया जाना है, इस तरीके से इस पे काम करना है। क्योंकि दोस्तों जब एक कमेटी बनेगी तो उसी पे ये सारी बातचीत होगी 8th सीपीसी पर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 7वें वेतन आयोग में कितना रहा था फिटमेंट फैक्टर, ये आपको पता ही है 2.57। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए तय किया गया था। 18,000 रुपए एक मिनिमम बेसिक पे थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, जब 7वां वेतन आयोग घोषित हो रहा था तो दोस्तों उसी के बीच ये कहा गया कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर ना देके 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, ताकि पेंशनर्स को मैक्सिमम फायदा मिल सके। लेकिन दोस्तों सरकारी समितियों ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया 7 सीपीसी में, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं देंगे, हम 2.57 देंगे। तो दोस्तों 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिला। 8वें वेतन आयोग से बदल जाएंगी ये चीजें। अब क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी 8 सीपीसी में, ये देखने वाली बात है। 8वां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक बदल जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा। दोस्तों अभी जैसे 53 हो जाता है जुलाई से 53%, और लगभग दिसंबर 2025 तक अगर वो 60 भी पहुंचता है, 60 के आसपास, तो दोस्तों 8 सीपीसी को 1/1/2026 से लागू किया जाएगा। और जैसे ही वो 60 के करीब पहुंचेगा डीएडीआर, वो डायरेक्टली 0% हो जाएगा।
1 2026 से। इसके साथ भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग आने से हर एक कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25 हजार की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 15 से 25 हजार। दोस्तों ये सब बातें डिपेंड करेंगी फिटमेंट फैक्टर पे। अगर अच्छा फिटमेंट फैक्टर अलॉट होता है, अच्छा फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिलता है, तो दोस्तों 10,000 से ऊपर की बढ़ोतरी आपको एक रैंक में देखने को मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी बढ़ेगी सैलरी या पेंशन जब 8वां वेतन आयोग गठित होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, पेंशन को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर पहले ही देखने को मिलेगा। जितने भी पेंशनर्स 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे, उन सब की पेंशन को रिवाइज करा जाएगा 8वें वेतन आयोग के अनुसार, एक नया फिटमेंट फैक्टर देके। जो भी आपकी 31/12/2025 तक जितनी भी आपकी बेसिक पेंशन रही होगी, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा एक नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, और उसी को फिक्स किया जाएगा 8th सीपीसी में। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है, जो उस टाइम आपका महंगाई भत्ता चल रहा होता है। डीए मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही आपकी पे मैट्रिक्स बनाई जाती है, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करके, जैसा कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में हुआ था। यानी एक फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा आपकी पेंशन रिवाइज करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी 8th सीपीसी की। तो दोनों तरीके से आपका फिक्सेशन होगा। एक तो नोशनल फिक्सेशन होगा 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स में डालने के लिए, और एक तरफ से आपको एक फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा आपकी पेंशन बढ़ाने को लेके 8th सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तो आप ओआरओपी 3 की पेंशन लेंगे, जब आपको ओआरओपी 3 पेंशन मिलेगी तो उसी पेंशन का नया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कर दिया जाएगा 8th सीपीसी में। जैसे एक हवलदार की ओआरओपी 3 में पेंशन हो जाती है 23,000 अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8th सीपीसी में। जैसे कोई नया फिटमेंट फैक्टर आ गया 1.96, तो 1.96 कर देंगे हम 23,000 बेसिक पेंशन का, तो जितना भी आएगा वो फिक्स हो जाएगी 8th सीपीसी में एक बेसिक पेंशन। 8th पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा 8th सीपीसी में? दोस्तों मेरे अनुसार ये फिटमेंट फैक्टर 1.92, 1.94, 1.98 इसी के आसपास आपका हो सकता है पुराने पे कमीशनों की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं ये देखते हैं। 7वें वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया। तब से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। दोस्तों 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर कहा गया कि आपको सिर्फ 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो दोस्तों संगठनों ने एक और डिमांड करे कि जब भारत सरकार ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी में नहीं दिया, तो दोस्तों 8th सीपीसी में 3.68 या फिर 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8th सीपीसी में, ऐसा संगठनों का कहना है। और यही डिमांड भारत सरकार तक को चाहिए। दोस्तों अगर आपको 3.68 या फिर 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी तिगना पेंशन बढ़ेगी, डबल से ज्यादा, बहुत हाइक हो जाएगा आपकी पेंशन में। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग में 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी में 3.68 फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को नहीं मिल सकता। मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की फर्जी न्यूज चलाई जा रही है। ऐसे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो मेरी कैलकुलेशन थी, जो मेरे आंकड़े थे, बिल्कुल सही साबित हुए। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह बता दिया है कि 8th सीपीसी में जो आपको बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि 3.68 मिलेगा, 2.28 मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा, वो फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने आपको फिटमेंट फैक्टर बताया था 1.92, 1.94, 1.98,
उसी के आसपास आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी में। जैसा कि दोस्तों यहां पे लिखा है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। दोस्तों आप यहां पे नोटिस करें, यहां पे साफ बता दिया है कि 1.92 आपका 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। तो तमाम सोशल मीडिया पे जो खबरें उठ रही थी वो सब फेक खबर थी कि आपको 3.68 मिलेगा, 2.28 मिलेगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,600 हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये मूल वेतन की बात कर रहा हूं मैं, इट्स ए बेसिक पे, नॉट ए बेसिक पेंशन। मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर 7 सीपीसी में बेसिक पे 18,000 है मिनिमम, तो 8 सीपीसी में ये फिटमेंट फैक्टर यूज करके 1.92 यूज करके तो 8 सीपीसी में बेसिक पे हो जाएगी 34,600। तो इतना फायदा आपको 8 सीपीसी में देखने को मिलेगा। तब भी दोस्तों इस फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी पेंशन ज्यादा बनेगी 8 सीपीसी में। पहले मैंने कैलकुलेशन करी है 8 सीपीसी की, कितना आपको मिल सकता है, पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये यहां पे फाइनल हो गया कि 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा किस फिटमेंट फैक्टर के साथ, 1.92। क्योंकि दोस्तों जो ये खबर देते हैं ये एक्यूरेट खबर देते हैं, झूठी खबर नहीं होती है। लिखने को ये 3.68 भी लिख सकते थे कि आपको 3.68 मिलेगा, 2.28 मिलेगा, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिखा। आंकड़ों के बेस पर जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे वही दोस्तों आंकड़े इन्होंने कहीं ना कहीं लिखे हैं कि 1.92, 1.98, 1.94 इसी के आसपास आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे 1.92 बताया। तो दोस्तों ये आपके लिए एक खुशखबरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 8वें वेतन आयोग की डिमांड बहुत से पेंशनर्स कर रहे हैं। दोस्तों अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी 8वें वेतन आयोग पे, ताकि सही टाइम पर 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग एग्जीक्यूट कर दिया जाए, दे दिया जाए। तो दोस्तों एक ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी पर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर। तमाम जानकारियां दोस्तों इसी तरीके से आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए लगातार आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। कुछ और नई जानकारी आएंगी दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।